हरे कृष्णा। सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण कहा गया है, जिसमें 80,000 श्लोक हैं। तो स्कंद पुराण में कहते हैं, मातृः पितृः च एव भ्रातृः गुरुः एकादश्यां वो भुंके विष्णुलोकाच्युतो भवेत्। अर्थात एकादशी के दिन अन्न खाने से उतना ही पाप लगता है जितना माँ, बाप, भाई और गुरु को मारने से पाप लगता है। अतः एकादशी के दिन न तो हमें अन्न खाना चाहिए और न ही दूसरों को अन्न खिलाना चाहिए। इसका प्रमाण शास्त्रों में दिया गया है। आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, पौष मास कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपा करके मुझे आप सविस्तार बताएं। यह सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुझसे कहता हूँ कि एकादशी के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ और देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य, अनार, आंवला आदि से श्री हरि की पूजा करने के बाद कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। इस एकादशी के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5,000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से इसका पुण्य प्राप्त होता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। एक बार एक समय की बात है। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्भक नाम वाला बड़ा पुत्र महापापी था। वह पापी सदा ही पर स्त्री गमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह सदैव ही देवता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। जब राजा के अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। और तब उसका वह बड़ा पुत्र सोचने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। तो दिन में वह वन में रहता और रात्रि में वह अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करके और उन्हें मारने का दुष्कर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ तो लेते, किंतु राजा के भय से उसे फिर से छोड़ देते। उसी वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था और वहाँ के लोग उस वृक्ष की भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्भक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी मानते थे। कुछ समय के पश्चात पौष कृष्ण दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत ऋतु के चलते सारी रात रात्रि में सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ था। अतः पेड़ों के नीचे पड़े फलों को उठाकर वह वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य देव अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर वह कहने लगा कि हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है यह फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे फिर से नींद नहीं आई। अनजाने में किए गए उसके द्वारा उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार,
सफला एकादशी के प्रभाव से तुझे राज्य और पुत्र की प्राप्ति होगी। तब उसका मन परिवर्तित हुआ और उस समय से उसने अपनी बुद्धि भगवान श्री विष्णु के भजन में लगाई और इसी आकाशवाणी को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, हे भगवान आपकी जय हो, यह कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन का रास्ता लिया। अब लुम्बक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आइए, भक्ति को सुदृढ़ करने में अत्यंत सहायक व भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय इस एकादशी व्रत को अत्यंत श्रद्धापूर्वक रखें। अधिक से अधिक भगवान नाम का जप व कीर्तन करें, भक्तों का संग करें, वैष्णवों की सेवा करें और इस बहुमूल्य मानव जीवन के यथार्थ व परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की मधुर प्रेमा भक्ति को प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।